बरसाने के एक सेठ जी थे, भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ था। 3 बेटे थे, बेटे की बहुएं थी, पर सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी। उन सेठ जी के पास कोई बेटी नहीं थी। सेठ जी संत के पास गए और संत को जाकर कहा कि आपसे एक निवेदन है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर एक आध बेटी होती ना तो आनंद आ जाता। और जो बेटी के लिए बोला ना सज्जनों, संत ने कहा देखो अब तो तुम बुजुर्ग हो चुके हो, अब मैं तुम्हें बेटी होने का आशीर्वाद कहां दे दूं। देखो सेठ जी कैसे हैं जो बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सच्ची बताना मेरे रायसेन वासियों, अगर घर में बेटी का जन्म हो, बेटे का जन्म हो तो क्या आसपास लड्डू बांटे जाएंगे, कोई पूछेगा कि क्या, अरे बेटा हुआ है, पटाखे फोड़ेंगे बड़े आनंद से। और अगर बेटी का जन्म हो ना, कोई पूछे कि क्या हुआ है, तो सासू माँ तो चूल्हे को फूंक लगाती रहेगी और माँ पलंग पर लेटी रहेगी, और सासू माँ को पूछेगा कि क्या हुआ है, बहू के क्या हुआ है, कहीं ऐसा छोरी भी। मैं आपको एक बात बताऊं, याद रख लेना पक्का, लड़का आपके भाग्य से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका भाग्य होगा तो आपके यहां लड़का होगा, लड़का आपके भाग्य से होगा। पर ये पक्का मानना, लड़की आपके सौभाग्य से होगी। किससे होगी? सौभाग्य से। लड़के के लिए केवल एक भाग्य चाहिए, और लड़की के लिए कितना भाग्य? 100। जब आपका सौभाग्य होगा तब जाकर आपके यहां लड़की का जन्म होगा। ध्यान रखना, अगर आपको भगवान ने लड़की दी है तो आप सौभाग्यवान हैं। और एक बात बोले, किसी के यहां एक लड़की है वो सौभाग्यवान है, और किसी के यहां 2 लड़कियां हैं वो कोटि गुना सौभाग्यवान है। और जिनके यहां 3, 4, 5 लड़कियां हैं वो उसके लिए कहा गया है सज्जनों। जिनके यहां 3, 4, 5 लड़कियां हैं उनके लिए तो यहां तक कहा गया है, उनके हाथों की लकीरों को स्वयं भगवान नारायण भी नहीं बदल सकते साहब, वो उतना भाग्यवान हो जाता है। इसलिए आपके यहाँ अगर भगवान ने बेटी दी है ना, तो अपने आप को सौभाग्यवान मानना कि भगवान ने करुणा करी है, कृपा करी है कि हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। याद रख लेना, बेटी है मतलब आप सौभाग्यवान हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान जानते हैं कि ये बेटी का पालन कर सकता है, इसीलिए भगवान ने आपके यहाँ बेटी दी है। एक बार 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, जिसने एक ने पूछा कि आपके क्या है, तो कहा कि मेरे बेटा है। दूसरे सामने वाले को कहा तुम्हारे क्या है? ओ मेरे 2 बेटियां हैं। तो जिसकी बेटे थे उसने कहा भगवान हमारी तो लड़की नहीं भी बढ़िया। क्यों? अरे लड़की देर रात तक लौट कर आए तो डर, कॉलेज छोड़ो उसे स्कूल से लाओ, स्कूल छोड़ो डर। हे भगवान नहीं हुई तो बढ़िया। इतने में अंकल जी के सामने ही जो जिनकी लड़कियां थी वो साथ में ही थी, उन्हें सामने वाले अंकल जी का कुर्ता पकड़कर कहा अंकल जी सच्ची बताएं, भगवान खोड़ले के यहाँ बेटी देता ही नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए ना, उनके घर में बेटियों का जन्म होता है। इसलिए निवेदन करूंगा मैं इस व्यास मंच से, जिनकी बेटियां हो वो याद रखना, अपनी बेटी के कन्यादान में जितनी आपकी सामर्थ्यता है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे ज्यादा आप कन्यादान में करना। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह आप कर दोगे ना, बेटी के यहाँ कितना ही दुख होगा, और पिताजी पूछ भी लेंगे बेटी तेरे यहाँ सब बढ़िया है, भले कितना ही दुख हो, पर बेटी अपने पापा को आकर नहीं कहेगी पापा मुझे इस बात की कमी है। इसलिए जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता के आधार पर एक पिता को बेटी का कन्यादान करना चाहिए, जितनी सामर्थ्यता उससे भी ज्यादा। और बेटी के अगर विवाह के लिए अगर आपको कर्जा भी लाना पड़े तो कर्जा लाकर विवाह करो और अच्छा करो। बेटी के विवाह में किया गया खर्च भी ठाकुर जी ऐसे उतार देंगे पता ही नहीं चलेगा कि वो बेटी है आपकी। और आपको एक बात बता दें, लड़का आपकी जमीन को बांटेगा, पक्का मान लेना, लड़का आपकी जमीन को बांटेगा और लड़की
आपके दुखों को बांटेगी साहब। बेटी आपके दुखों को बांटेगी, बेटी आपकी जमीन को बांटेगी। आपको एक बात बोले साहब, भले ही पीहर को क्या कहा जाता है? मायका। कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो? मायके जा रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको, भले नाम उसका मायका है पर उसकी शोभा केवल एक पिता से होती है, ये पक्का मान लेना। भले नाम मायका है पर शोभा किससे है? पिता से। तभी तो आज दिन तक का इतिहास उठाकर देख लेना, बेटी की विदाई में जितना बाप रोया है ना, उतनी मां नहीं रोई है, क्योंकि बेटी बाप को ज्यादा प्रिय है और बेटा मां को ज्यादा प्रिय है। बेटी बाप को ज्यादा प्रिय होती है। बेटा मां, अगर पिताजी अगर घर पर लौट कर आए ना, सबसे पहले बेटी की पूछेंगे अपनी गुड़िया कहाँ है, क्योंकि बेटी पापा को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर उसी बेटी को अगर पता चल जाए कि मेरी मां शांत हो गई है, ससुराल में है, दौड़ कर आएगी और आकर सबसे पहले अपने पिता को गले लगाएगी और पिता को सांत्वना देगी। और उस अगर बेटी को पता चल जाए कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे हैं ना, तो वही बेटी आकर घर की दहलीज पर ऐसा चित्कार करके पड़ेगी कि आस पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि अब बेटी आई है। क्यों? भले घर में मां भाई है, पर जितना एक बेटी के लिए एक पिता कर पाता है ना, उतना एक मां नहीं कर पाएगी। मां भाई और भौजाई की अधीन होती है साहब। जितना एक पिता कर पाता है उतना एक मां नहीं कर पाती है। इसलिए जिनके घर में जिनके पिता है, बस बड़े आनंद से आज मेरी लाड़ो की शादी है, जितना हो सके आप कन्यादान करें।